जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ टेट मतलब शिक्षक पात्रता एग्जाम में जो 2017 के प्रश्न हुआ था, प्रश्न पत्र पहला, उस पर चर्चा करेंगे और उसमें से हिंदी पर चर्चा करेंगे कि हिंदी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इसको एग्जाम में बनाना था। ठीक है, तो ये आप ये मत समझ के चलिएगा कि ये टेट के लिए है। यदि हिंदी पूछा गया तो वो हिंदी आपको पैडागोजी के छोड़ वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पैडागोजी मान लेते हैं कि टेट में पूछेगा, लेकिन जब भी आप इससे प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हिंदी के आपके कम से कम 15 से 20 नंबर रहेंगे इसमें, और 10-12 प्रश्न आपके पैडागोजी रहेंगे। तो चाहे आप टेट के लिए तैयारी करें या अन्य विषय के लिए, हिंदी आपको तो जरूरी है, तो ये भी आपको देखना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कतें ना आए। पहला प्रश्न है, निम्नांकित शब्द समूह देशज हैं। ठीक है, निम्नांकित के कौन सा शब्द समूह जो देशज है? तो कौन सा शब्द समूह देशज है ये देख लीजिए। चिड़िया, घरौंदा, जूता। देशज मतलब जो जो इंडिया के अंदर जन्मा है या फिर यही का भाषा है। चिड़िया, घरौंदा, जूता, जादू, कमीना, खुद, औरत, किताब, बाकी, फुनगी, पगड़ी और पलंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो इसमें से जो एक दो प्रश्न है, वो जो शब्द है वो विदेशी से आए हुए हैं। जैसे औरत देख लीजिए, यहाँ पे पलंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कमीना है, ये फिर बाहर के हैं। ठीक है, वन गमन समास कौन सा समास है? तो ये वन गमन आपके वन को गमन। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। शिक्षक के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने के दौरान सही उच्चारण के लिए बच्चों को ना टोका जाए, ये कोई उचित नहीं है। बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिकूल कार्य करने के लिए उचित मुहावरा क्या है? उल्टी गंगा बहना, उठना रखना, 19-20 होना, एक आंख से देखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्टी गंगा बहना। नीचे दिए गए समूहों में जो भिन्न है, नीचे दिए गए समूहों में जो भिन्न है वो आपको बताना है। आदमी, समाज, लड़की, सेना। नंबर ए, टोली, दल, बाजार, नगर, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, झुंड, परिवार, संघ, बालक, कक्षा। तो ये प्रश्न को तो व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए। वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है। वाक्य के गुण में कौन सी श्रेणी में नहीं आता? तो ये श्रेणी में नहीं आता उद्देश्य। इसका आंसर यही लिया गया है ना। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा पर आंसर इसका यही लिया गया है। वाक्य के गुण के श्रेणी में नहीं है तो उद्देश्य उसके गुण के श्रेणी में नहीं आता। आकांक्षा, योग्यता, सन्निध या फिर आसक्ति, ये उसकी विशेषता है। शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां कौन सी है? तो इस प्रश्न को भी विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि इनमें से कोई भी 4 विधियां नहीं समझ में आता है। लेकिन जहां तक हमको बात करें तो उपसर्ग से हम नया शब्द रचना करते हैं, प्रत्यय से भी नया शब्द रचना किया जा सकता है, संधि से भी नया शब्द बनता है और समास से भी बनता है। मेरे ख्याल से ये आंसर सही होना चाहिए था। और बाकी देखिए, तत्सम से नया शब्द बनता है, लेकिन सॉरी, तद्भव से बनता है, तत्सम से तो नहीं बनता क्योंकि वो संस्कृत के शब्द होते हैं। देशज से भी कोई शब्द इसमें लिखा है शब्द की रचना, मतलब शब्द बना कैसे है ये, तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं होना चाहिए। विकारी अविकारी कोई हमारे निर्माण की बातें नहीं है, ये तो उसका अर्थ के अनुसार प्रकार है, तो ये गलत हो जाएगा। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय। तो मेरे ख्याल से देखिए, तत्सम से तो नया शब्द बनता है, उपसर्ग से भी बनता है, प्रत्यय से भी बनता है। तो हो ना हो व्यापम ने ये तद्भव को भी ले लिया, इसलिए दोनों सही होने की वजह से इसको विलोपित कर दिया गया है। शब्दों के अक्षरों का हेर फेर क्या कहलाता है? वर्ण विपर्य, तद्भव, शब्द शोधन या फिर विकृति। ये हो जाएगा आपका वर्ण विपर्य। 39 नंबर का प्रश्न लिखिए। नीरव शब्द का संधि विग्रह करेंगे, तो नीरव शब्द का जब भी आप संधि विग्रह करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नी प्लस रव। ठीक है, नी प्लस रव। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 40। तो इस 40 को भी व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। इसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, अठन्नी है,
द्विरद है, सतसई है, सप्ताह है, तो इसमें से कौन सा नहीं, पता नहीं ये क्या क्या ले लिया है। मेरे ख्याल से ये अठन्नी और द्विरद ये कुछ अंतर रहा होगा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। पढ़ते पढ़ते हुए अर्थ समझने की प्रक्रिया क्रम है। पढ़ते हुए अर्थ समझने की प्रक्रिया क्रम है, तो सबसे पहला आ जाएगा आपका पाठन, पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ, ये आपका पहला आ जाएगा। उसके बाद ए शब्दों के प्राप्त संकेत, ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका बी नंबर पाठक का पूर्व अनुभव 3 और पाठ्य का संदर्भ या फिर उसमें अन्य मदद, ये हो जाएगा आपका चौथा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। परसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग को, कारक चिन्हों को, प्रत्यय को या फिर वाक्य के अंगों को, तो उसको कहा जाता है कारक के चिन्हों को परसर्ग के नाम से, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण ने से, इस प्रकार के जो चिन्ह है उसको हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतःस्थ होते हैं यर अलावा, तो यर अलावा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। अर्थ का विलोम क्या होता है? अथ मतलब होता है अथ, अथ का विलोम अथ क्या हो गया आपका? अथ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इति, मतलब आखिरी, अथ मतलब स्टार्टिंग, इति मतलब अंत। 45 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नांकित समूह में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है? किस समूह का सर्वाधिक महत्व है? तो सही उच्चारण, व्याकरण की गलतियां का उपयोगी भाषा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, भाषा सीखने की प्रोत्साहित करना व शुद्ध भाषा को, स्वतंत्र व्यक्तित्व, भाषा सिखाने को प्रोत्साहित करना, सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अनेक शब्द बहुवचन अनेक ही होता है क्यों? ठीक है, तो इस प्रश्न को भी विलोपित कर दिया गया है क्योंकि अनेक शब्द अपने आप में खुद बहुवचन है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सी वाक्य है? सरल है, द्वित्व वाक्य है, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। यहां तक तो देखिए राम ने कहा और गाड़ी पलट गई, ये 2 वाक्य हो गए ना, तो 2 वाक्य को हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर शब्द क्या चीज है? ठीक है, तो जीवन भर शब्द क्या चीज दिखाता है? तो ये देखिए रमेश दुख भोगता रहा मतलब ये इसका परिणाम है, और जीवन भर कहने का मतलब ये उसको विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपके परिणाम विशेषक, सॉरी परिणामवाचक विशेषण। स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है बोलने लिखने का, सुनने बोलने का, तो स्कूल आने से पहले हर बच्चा सुन सकता है और बोल सकता है कुछ अपवाद को छोड़कर। दिए गए शब्दों में समानार्थक नहीं है, ठीक है, समानार्थक नहीं है, तो सरोवर, तालाब और पुष्कर ये एक ही अर्थ बताते हैं, नद्य जो है वो समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब शिक्षक बच्चों का औपचारिक, अनियमित, पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता है। ये गलत है। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक, नियमित, पूर्वाग्रह से दूर, पूर्वाग्रह का मतलब होता है आप सामने वाले के प्रति क्या सोचते हैं बिना उसके सही जाने, है ना, ये होता है पूर्वाग्रह, मतलब पहले सम्मान लगाना, से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, ये क्या आप इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है या फिर संकेत है? तो इसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं बताया गया है, इच्छा नहीं है, इसमें कोई किसी को आज्ञा नहीं दे रहा है, ये विधानवाचक, विधानवाचक मतलब होता है सामान्य शब्द या फिर सामान्य अर्थों के शब्द को हम विधानवाचक के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। बच्चे भाषा सीख लेते हैं केवल बच्चों की सहज प्रवृत्ति अथवा अर्थात कुदरती जादू से, ठीक है, कुदरती जादू से या फिर कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के से, तो वो बच्चे दोनों से सीख जाएंगे। कुदरती जादू मतलब ऑटोमेटिक उसको कहीं ना कहीं से सीख जाता है, उसके
इनबिल्ट उसके माइंड में रहता है। दूसरी बात, वो कहीं ना कहीं बड़े परिश्रम या फिर हर बार परिश्रम करके वो सीख जाता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों हेतु पढ़ना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, सामान्यतः पढ़कर उसे समझ पाना, ये सही उत्तर होगा। धारा प्रवाह पढ़ने पर उसको वह समझ में न आना, ये गलत है। मंद मंद गति से पढ़ना लेकिन उसको ना समझना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसको उपयुक्त क्या है, सामान्यतः पढ़कर उनका उसे समझ पाना। भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य हो, भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य हो, तो इसका आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर डी को, बच्चों की शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने की कौशल की जांच। गरीब के घर में गुणवान उत्पन्न होना के लिए विकल्प कौन सा है, गुदड़ी का लाल, इसका आंसर हो जाएगा गुदड़ी का लाल। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखा देना, काम, झूठ बोलना, तो ये हो जाएगा आपका धोखा देना, अंगूठा दिखाना, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो गतिविधियां चुनी जाए वे हो, ठीक है, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों से अलग हो लेकिन स्तर व किस्म कक्षा अनुसार, ये गलत है। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो पर उसका स्तर व किस्म कक्षा अनुसार ना हो, ये भी गलत है। कैसे आप अलग अलग बोले, अलग अलग कक्षा के बच्चों का अलग अलग विचार हो सकता है, अलग अलग कैचिंग पावर हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो, साथ में कक्षा के अनुक्रम स्तर के अनुसार हो, मतलब जिस कक्षा के बच्चे जैसे 5वीं के, 10वीं के, 12वीं के हैं, तो उसके एज के अनुसार से वो क्रियाक्रम होना चाहिए, मतलब कार्यविधि होना चाहिए, गतिविधि होनी चाहिए। जैसे ये हो गया, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं, दो क्लास, 3 क्लास, 4थे क्लास के, उसके लिए आप बच्चे की तरह उसको पढ़ाइए, बच्चे की तरह उसके साथ खेलिए, उसको समझिए, लेकिन यही प्रक्रिया आप उसके आगे वाले क्लास 9वीं, 10वीं, 12वीं के लिए तो नहीं अपना सकते। तो कक्षा के अनुसार गतिविधि होनी चाहिए, उसके स्तर के अनुसार। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे कहते हैं मेधावी, प्रत्युन्नति, तो ये हो जाता है प्रत्युत्मति। कवि सम्मेलन में कविता पाठ करेंगे और साथ ही वहां के ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। इस कथन की लोकोक्ति क्या होगा, जिन ढूंढा 3 पाइयां, बिल्कुल नहीं। आम के आम गुठली के दाम, ये भी नहीं होना। एक पंथ दो काज, मतलब आप कविता भी सुन लिए और कुछ ऐतिहासिक इमारतों को भी देख लिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एक पंथ दो काज। तो इस प्रकार से आपको हिंदी को हमने बता दिया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। यदि आप टेट का एग्जाम की तैयारी करें तो जरूर इस प्रकार के वीडियो को देख के जाइए, आपका एग्जाम जरूरी अच्छा होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।